नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं हम लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं पढ़ने के लिए प्रश्नावली 8.1। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दिया हुआ है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं, ये असत्य है। ये क्या है? असत्य है। असत्य है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये असत्य है। क्यों होता है? क्योंकि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई कुछ भी हो सकती है। इसका इसलिए असत्य है दोस्तों कि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में tan a का मान सदैव कुछ भी हो सकता है। 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये क्या असत्य है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्या है? क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन असत्य है। ठीक है, 1 से कम न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये असत्य है। अब कोण a के किसी मान के लिए sec बराबर 12/5 होना जरूरी है। ये सही है या गलत है? ये सत्य है। ये क्या है? सत्य है। क्यों? कोण a के किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5 होना जरूरी है। क्योंकि sec a का मान सदैव 1 से अधिक होना चाहिए। क्योंकि कोण a का मान सदैव 1 से अधिक होना चाहिए। 1 से अधिक होना चाहिए। 1 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तभी क्या होगा? sec बराबर 12/5 होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। cos a कोण के कॉन्स्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त उदाहरण है। ये सही है। ये क्वेश्चन नंबर 3 यह असत्य होगा। असत्य क्योंकि cos a कोसाइन a का संक्षिप्त रूप है। cos a जो है cos a, ये असत्य इसलिए ये असत्य होगा। क्या होगा? असत्य। ये असत्य होगा। cos a कोण के कोसेंट के लिए एक संक्षिप्त रूप है। ये असत्य है। क्योंकि cos a कोसाइन का एक संक्षिप्त रूप है। ये गलत है। कोसाइन हो, इसका उल्टा क्या होता है? इसका कोसाइन होता है। कोसाइन a, तो ये कोसेंट जो होता है गलत हो गया। इस साइन का उल्टा कोसेंट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। cot a और a का गुणनफल होता है, तो ये असत्य है। ये क्या है? असत्य है कि गुणनखंड नहीं होता। cot a कह रहा है कि cot और a का गुणनफल है। नहीं, यहाँ जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन मान लीजिए 90 डिग्री का वैल्यू, 90 डिग्री का वैल्यू बराबर मान लीजिए 1 होता है। ठीक है, जो भी है, तो यहाँ पे हम 90 से गुणा थोड़ी होगा, ये गुणनफल नहीं होगा। तो ये क्या होगा? गलत है। ये असत्य है। ये क्या है? असत्य है। ये क्या? असत्य है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये गुणा नहीं होता है, एक वैल्यू रखा जाता है। यहाँ पे मान रहता है कोण 90 का, 0 का, 30 का, 15 का, 20 का, जो भी है। ठीक है, ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होना जरूरी है। तो ये भी असत्य है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि 4/3 हो, कुछ भी मान हो सकता है। असत्य क्योंकि साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता। साइन थीटा का मान 1 से अधिक हो ही नहीं सकता। तो इसका मान देखिए आप लोग काट के, तो 3 एक बार में काट गया, फिर इसके बाद 5 हो सकता है, 2 हो सकता है। इसलिए कि साइन थीटा का कोई भी मान प्लस से ज़्यादा नहीं, प्लस हो ही नहीं सकता, 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। जो भी एक होगा, तो 1 से कम होगा या 0 हो सकता है, इस तरह से। ठीक, तो आप लोग ध्यान दीजिए। तो ये क्या होगा? असत्य हो गया। क्या होगा? असत्य। ठीक, ये भी असत्य, ये भी असत्य, ये भी सत्य हो गया, ये असत्य हो गया। ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये असत्य होगा। सिर्फ और सिर्फ कौन सा सही हुआ? सिर्फ ये चीज़ सही हुआ। ठीक, बाकी ये गलत, ये गलत, ये गलत है। तो फाइनली दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। ये वीडियो जो लंबा ना हो, यहीं पे प्रश्नावली 8.1 चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। अब चलते मिलेंगे प्रश्नावली 8.2 की तरफ। तो फाइनली दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमसे मिलते हैं, तब तक हम याद दीजिए। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।